सो रात के बज रहे हैं 10:30 एंड आई एम एट गुजरात जामनगर स्टेशन। सो हाय गाइस, एज यू नो आई एम प्राची ठाकुर। सो आज की डेस्टिनेशन है हमारी सोमनाथ, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। एंड ऑनेस्टली अगर बताऊं तो आज की ट्रिप बिल्कुल अनप्लान्ड है, कोई भी कंफर्म नहीं था कि हम जाएंगे, यानी एट द मोमेंट हमारी ये ट्रिप प्लान हो गई। तो देखो आज की ट्रिप का कोई भी प्लान नहीं था कि कैसे हम क्या जाएंगे। अब मेरे को आगे आज की ट्रिप का कोई भी आइडिया नहीं है कि आगे हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। सो बने रहो मेरे साथ वीडियो में, आई विल शो यू लेटर। और सो मेरे साथ जा रही है मेरी मम्मी और मेरी मौसी। सो अभी मैं हूँ गुजरात के जामनगर स्टेशन पे, और स्टेशन काफी खाली है और काफी शांत है, और हवा बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रही है। सो यहाँ पर मेरी ट्रेन आ चुकी है। दे, देखो गाइस, मेरे को इतना भारी बैग पकड़ा दिया इन लोगों ने। चलो मेरी मेरी पे ये जवान है ना, स्ट्रॉन्ग मैन। हम बुढ़ा हो गए, बुढ़े बुढ़े। मतलब जवान समझ के कुछ भी पकड़ा दोगे हैं। और क्या, जवान समझ के पकड़ाएंगे। खैर कोई नहीं, मेरी पार्टनर मेरी मौसी भी है, मौसी ने भी अपना भारी बैग पकड़ रखा है। सी 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 ऑल्सो भारी बैग। ऑल्सो भारी बैग। ये देखो, सबसे पहले हमने ठंडे पानी की बोतल ली, बिकॉज मेरा ठंडे पानी के बिना गुजारा नहीं है। ट्रेन आ चुकी है, चलो चलते हैं। हेलो हेलो। चलो मौसी को देख कर आ रहे हैं, मौसी क्या कर रही है। वो तो अपनी सीट पे आई गेस सो रही होगी। गई ट्रेन तो मिली मेरे घर जैसी हो गई है। आओ और आते ही सो जाओ, जो मर्जी कर जाओ। आओ और आते ही सो जाओ। मैं तो आते ही ऊपर जाके सो गई थी। और यार आज भी ना मेरे को इतनी एक्साइटमेंट रहती है ट्रेन में आने की, जितनी मेरे को फर्स्ट टाइम में थी। लाइक आई लिटरली लव ट्रेन। ये खटक खटक की आवाज ही टू। I charge my mind too. So guys, now we are at Verawal Junction और यहाँ पर हमारी पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। सुबह 5 बजे हमारे यहाँ पर ट्रेन पहुंच चुकी है, और देख लो कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है, बिकॉज ये ही लास्ट स्टेशन है। टाइमिंग 5:20। Under the boughs where the shadows play, the wind hums. देखो स्टेशन के सामने ही बहुत सारे होटल्स है, अगर आपको स्टे करना है तो आप यहीं पर आराम से स्टे कर सकते हो। तो भाई जैसे ही आप स्टेशन से बाहर होगे, आपको बाहर ही सारे ऑटो वाले और रिक्शे वाले और आपके ये होटल के गाइड में मिल जाएंगे आपको यहीं बाहर निकलते ही। यहाँ पे रिक्शे देखो आपको 2 टाइप की मिलेंगे, या तो आप अपना पूरा खुद का कर लो, वो आपको महंगा पड़ेगा, या फिर आप शेयरिंग में आपको रिक्शा कर लो तो आपको 30 रुपए सवारी पड़ेगी पर पर्सन मंदिर तक की। और यहाँ पे अभी बाहर होटल स्टेशन से निकलते हुए होटल लेने का फायदा है नहीं, बिकॉज अगर यहाँ पर होटल स्टे कर लोगे तो फिर आपको वहां पर मंदिर भी तो जाना पड़ेगा ना यहीं से। तो द बेटर इट इज कि आप मंदिर के पास ही अपना होटल लो। देखो ये हमारी शेयरिंग का रिक्शा, इसमें एटलीस्ट 10 बंदे आते हैं, 10। रिक्शे से उतर चुके हैं एंड नाउ लेट्स सर्च फॉर होटल। पहले हम इसमें पता करते हैं। तो गाइस अभी हमें एक रूम मिला है 500 रुपए में। तो अभी मैं आपको रूम दिखाती हूँ जो मंदिर के सामने ही है ऑलमोस्ट। ये देखो गाइस, पहले हमारे घर वालों को चाय चाहिए होती है, होटल में भी पहुंचे नहीं, इन्हें पहले चाय दिखती है तो चाय चाहिए। भाई ऐसा भी के शौक चाय का। भाई ये जो होटल है वो थोड़ा अंदर गलियों में जाकर है। तो गाइस हमारा होटल है होटल भावा। So let me show you the whole hotel. Three zero one.
तो गाइस सबसे पहले नीचे चलते हैं और एंट्री करा कर आते हैं अपने आईडी कार्ड से। तो गाइस अब एंट्री हो गई है और चलो अब चलते हैं अपने रूम में, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, देन रेडी होकर चलते हैं मंदिर। द फाइनल आउटफिट। नाउ वी आर रेडी फॉर मंदिर। देख के तो नहीं लग रहा ना। ये देखो ये बीच पे जा रही है। मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। और मंदिर में अंदर फोन अलाउड नहीं है, सो आई विल नॉट शूट। आगे बाहर से मैं सब दिखाऊंगी, आई विल गिव माय बेस्ट, जितना हो सकेगा सब दिखाऊंगी, सब कवर करा दूंगी। तो अब चलते हैं, सबसे पहले नीचे बैग सबमिट कराते हैं लॉकर में। चलो चलो अब नीचे चलते हैं। ये देखो कितने सुंदर सुंदर फूल है। वो वाली माला नहीं है भैया। तो गाइस ये देखो ये है पुराना और पहला मंदिर जो अहिल्या बाई के द्वारा बनाया गया था। तो सबसे पहले शूज उतारे एंड देन मैंने अपना हेड कवर करा। तो देखो नीचे मंदिर है। तो ये देखो ये रहा। यहाँ पे देखो स्क्रीन भी चल रही है, आप यहाँ से भी दर्शन कर सकते हो। बोलो हर हर महादेव। गाइस मंदिर में एक ना बहुत गंदी सी स्मेल आती है, लाइक हॉट टाइप आती है, बोलना नहीं चाहिए बट जो ऑनेस्टली है मैं वही बता रही हूँ। एक अजीब सी ना स्मेल आ रही है मंदिर में, बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कंट्रोल नहीं हो रही है। ऊपर भी शिवलिंग है देखो। आगे आ जाओ बेटा। अब मैंने भी टीका लगवा दिया यहाँ पर। हर हर महादेव। सो गाइस मेरी माइक की बैटरी खत्म हो चुकी है, सो आई एम गोना शूट बाय ऑन। सो अब विदाउट माइक के शूट करूँगी। पर आरती हो रही है, लाइक सब अपनी अपनी सोलो आरती जो करते हैं वो है। नाउ वी आर आउट फ्रॉम द टेम्पल एंड लेट्स गो ऑफिशियल टेम्पल, जो एक्चुअली में लाइक अभी जो नया बन रहा है, बड़ा बनाया है। वहाँ पर फ़ोन और कैमरास वगैरह अलाउड नहीं है। भाई सब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है सुबह के, अभी से बस 8:30 ही बज रहे हो, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीने आ रहे हैं। सो फॉर दैट सबसे पहले आई टाइड माई हेयर। भाई बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स गो टू द ऑफिशियल टेम्पल। ये देखो अभी इतनी गर्मी लग रही है सबको, बहुत गर्मी है लिटरली यार, बहुत ये हमेशा सबसे अलग ही दिखती है। तो गाइस अब है ये देखो बाहर वाला मंदिर आ चुके हैं, श्री सोमनाथ मंदिर प्रवेश द्वार।
और बाहर से देखो मंदिर ऐसा है, और जो सामने 2 मंदिर दिख रहे हैं वो है श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर। तो पहले चलते हैं बड़े मंदिर सोमनाथ जी के। अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आई टोल्ड यू कि मेरे माइक स्विच ऑफ हो चुका है। यहाँ पर देखो बाहर काफ़ी सारी शॉप्स हैं मंदिर के अंदर, प्रवेश द्वार में एंटर करते ही। यहाँ पर देखो यहीं कई लॉकर्स है। आई विल सबमिट माई फोन जस्ट बिकॉज अंदर आई टोल्ड यू कि अंदर शूटिंग वगैरह अलाउड नहीं है, फॉर दैट आई एम सो सॉरी। और वो देखो वहाँ पर है वो सामने मंदिर। Right now here I will submit my phone, purse and watch too. Let's submit everything. So guys अब हम मंदिर से दर्शन करके आ चुके हैं। हर हर महादेव। मेरे हालात देख लो भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, कांट टेल यू भाई साहब। गांव की गोरी बनना पड़ता है। ये देखो ये भी छूट रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और भाई सच बताओ मंदिर में दर्शन बहुत प्यारे हुए थे, मंदिर बिल्कुल खाली था, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, एंड इतना मज़ा आया। और वहाँ पर लाइक बहुत बड़ा एक सी भी था, उसको भी देख के बहुत अच्छा लगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी भी उतनी है, हवा भी उतनी चल रही है। इक्वल्स टू ठीक है यार जो भी है। तो गाइस वो रहा मंदिर बहुत प्यारा है, और उसी के लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा एक सी है। हर हर महादेव। देखो तो बूढ़ी औरत आ रही है। तो गाइस अगर मंदिर के दर्शन के बाद अगर आपको कुछ खाना पीना हो, ब्रेकफास्ट वगैरह करना हो या लंच वगैरह करना हो, तो यहाँ पर शॉप अवेलेबल है। जो यहाँ पर आपका सामने शिव जी का मंदिर है सोमनाथ, और उसके जस्ट यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, एंड लक्ष्मी नारायण के मंदिर के जस्ट सामने आपकी शॉप रहेगी। यहाँ पर आपको सब मिलेगा, आलू पराठा, जलेबी, फाफड़ा, मिक्स भजिया, आलू पोहा, समोसा, ढोकला वगैरह, लाइक एवरीथिंग एंड ऑल जो गुजराती ब्रेकफास्ट होता है। तो आज शॉप के ओनर से ही पूछ लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है, वही आपको सब बता देंगे। आज उनका इंट्रो लेते हैं। तो भैया क्या क्या है आपकी शॉप पे, सब बता दो। हमारे लिए खमोन है, समोसा है, फाफड़ा है, पोहा है, पूरी सब्जी है, आलू परोठा है, छोले भटूरे है, चाय दूध कॉफी सब सुविधा है। सब मिल जाएगा, चाय भी मिल जाएगा, चाय दूध कॉफी सब मिल जाएगा। और खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? खाने के लिए सोमनाथ सर्कल पे, अमेठी सर्कल है, सोमनाथ के पास आना पड़ेगा। ठीक है, तो अंदर से शॉप देखो। इनकी शॉप ने सबने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया और इंस्टा पे भी फॉलो कर लिया। आप भी फॉलो करो द प्राची वाली। पूजा करने के बाद अब थोड़ा सा खाने पीने आ रहे हैं, और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। इन लोगों ने तो स्टिल चाय पी थी, बट मैंने तो पानी तक नहीं पिया। पानी देख रहे हो। हाँ, सो आई ऑर्डर छोले भटूरे प्लेट। ये देखना भाई, पराठा भी इनसे टेस्टी। इसी शॉप के सामने से मैंने अपने लिए यहाँ पर फ्रूटी नहीं माजा और होको की बटरस्कॉच आइसक्रीम ली। ये देखो भाई, फिर मैंने यहाँ से अपने लिए शिकंजी ली। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और मुझसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, मेरे को ठंडा पीने के लिए चाहिए होता। हमारा वैसे एक अलग ही ट्रेंड है यहाँ पर, इसमें चिया सीड्स भी डाल कर देते हैं इस पर। एंड माय गर्ल इज फ्री। इस कॉपी की मिल रही है असली राहत। आप मंदिर से बाहर आओगे, आपको यहाँ पर टूरिस्ट गाइड मिल जाएंगे, जिनके पास बस तो पूरा दिन चलती है ना, आपको सारे घुमाएंगे पूरा दिन। 3 पर्सन है तो आपको 500 रुपीज़ चार्जेस रहेंगे आपके। जितने भी इतने प्लेस की बना वो सारे प्लेस कवर करेंगे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं पूरा सोमनाथ एक्सप्लोर करने। तो हमने यहाँ पर 400 रुपीज़ में अपना ऑटो बुक करा है, और उसमें ये हमें हमारे साथ एक गाइडर है, वो हमें यहाँ पर ये पूरा देखो ये सारे जिनमें प्लेस गिवन है वो सारे घुमाएंगे।
ओनली जस्ट 400 रुपीज़। और आपको अगर लेना हो तो ये जस्ट आपको मंदिर के बाहर ही सारे मिल जाएंगे। जो हमारा पहला स्टॉप रहा था वो है वीरभंजन महादेव। यहाँ पर शूज टेक ऑफ करें तो देखो गाइस, वीडियोस यहाँ पर ऑलमोस्ट मंदिर में मना है। यहाँ पर ऑलमोस्ट हर मंदिर में मना है फोटोज़ वगैरह लेना। यहाँ पर वीडियोस अलाउ नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, यहाँ पर आई गेस यहाँ का कोई रूल है। सो फर्स्ट मंदिर डन। अब चलते हैं सेकंड। भाई धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, टैन हो जाऊँगी मैं। वैसे ही बस बहुत कम टैन हूँ। जो वो देखो बगुला ब्लैक कलर का, वो भी ये देखो उसका दोस्त हो रहा। गाइस हमारा सेकंड प्लेस है बाणगंगा। यहाँ पर 3 शिवलिंग है। ये देखो 2 सामने हैं और एक उधर है। एंड मैं बार बार आगे नहीं जा पा रही जस्ट बिकॉज शूज़ पहन कर आई हूँ। भाई बार बार मुझसे नहीं उतारे जाते भाई, मुझसे टेक ऑफ नहीं होते बार बार। मुझ जैसा महाशय ही यहाँ पर आकर यहाँ पर शूज़ पहन कर आ सकता है। भाई देखो मेरे को वैसे कुछ खास पता नहीं था। एंड इट वॉज माई फर्स्ट टाइम। मेरे को कोई एक्सपीरियंस थोड़ी था जो मैं यहाँ पर ना पहन कर आऊँ, तो मैं शूज़ पहन कर आ गई। एंड दैट्स माई बिगेस्ट मिस्टेक। तो आप तो भाई मत ही पहन कर आना स्लिप। गाइस देखो मुझे क्या मिला, एक शंख तो नहीं है। ये देखो मेरे को यहाँ पर ये इस मिट्टी में से मिला। देखो और सी कोस्ट है, तो सी कोस्ट के पास ये सारी चीज़ें होती है ऑलमोस्ट। यहाँ पर तो कितनी सारी बोट्स खड़ी हुई है। यहाँ पर ये पूरा फिशिंग एरिया है। यहाँ पर लोग फिशिंग करके अपने यहाँ पर बोट्स खड़ी करते हैं। तो गाइस अब हम आ गए हैं भालका। यहाँ पर कृष्ण जी को तीर लगा था। किसलिए लगा था? किसलिए लगा था तीर? इतनी डिटेल नहीं पता, बस इतना पता है, इतना जान लो कि कृष्ण जी को तीर लगा था। मेरे को भी इतना पता। गाइस यहाँ है वो हिस्ट्री जो कृष्ण जी को तीर लगा था। ये देखो इसमें लिखी है, गुजराती में भी लिखी है। जी के अंदर यहाँ पर सारे मंदिर का ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है, ऐसे ही सोमनाथ मंदिर के अंदर हुआ था। जय श्री कृष्ण। तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। मेरे अंदर 1% भी मन नहीं है मैं कुछ कर पाऊँ। मुझसे ये जो भी करवाएंगे, जो भी दर्शन वगैरह करेंगे, सब ज़बरदस्ती वाली बात है, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। गाइस वी अगेन सेट इन आवर ऑटो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। गाइस नाउ वी आर एट श्री शारदा पीठ सोमनाथ। 5 पांडवों की गुफा भी यहीं पर है जिसमें वो रहे थे। गाइस 5 बार जूते दरवा दिए मुझसे अभी तक, वो भी इतनी गर्मी में। घर जाना है। कौन से महादेव है ये? कामनाथ मेरे आदि गुरु शंकराचार्य जी। मंदिर के अंदर एक शॉप है, यहाँ पर आपको सारे बैग्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप नहीं लाते हो तो यहाँ से ले सकते हो। 50 रुपीज़ सेल है। Guys, my mommy bought a bag from here, only just 50 rupees. पांडव रुके हुए थे महाभारत के टाइम।
ये ना पांडवों की गुफा, 5 पांडव जो महाभारत के टाइम रुके थे। मैं कैसे जाऊँ? बैठ के जाऊँगा। लगे बहुत बढ़िया बेटा। चलो हम आगे हो, आगे हो जाओगे शंकराचार्य जी की तपोभूमि है और उन्हीं के चारों शिष्य 4 धाम का बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, नंदी बाबा विशेष है। उन्होंने आध्यात्म के चिंतन करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार का शिवलिंग है, माँ लक्ष्मी को यंत्र है। नारायण टच करके प्रणाम कर मिशन सक्सेसफुल। दोबारा पहन लिए हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ दिख भी नहीं रहा। फिर हमने यहाँ से देखो कैप्स वगैरह ट्राई कर रहे हैं हम। ये देखो काऊ है। गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम लोग यहाँ पे एक शिकंजी बनवा रही हूँ आंटी से 20 रुपये की। देखो 100 रुपये डेली खुले मसाले। और ये मिक्स मसाले, खड़ा मसाला है ना? काला नहीं है ये, कागज में ऐसा दिखता है। गाइस अभी बस 1 ही बजे और अभी से इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, कांट टाइम की। और ये देखो मेरी तो हुई हुई, मम्मी की भी होगी, उधर मौसी की भी होगी। वो तो बेचारी जादू बन के घूम रही है। मैं अपनी जूते से परेशान होती हूँ, मैं तोड़ दूंगी ना पूरे, बार बार उतारना पड़ता है। ये है सूरज कुंड, यहाँ पर देखो कितनी लाइन लग रही है। और ये देखो अभी कंडीशन मेरी, मैं देना घर से कैसे निकली थी और अब देख लो मेरे हालात। हिंगलाज देवी, अभी जो सामने आपको वो गुफा दिख रही है, जय श्री हिंगलाज माता जी की। मैं अभी उस गुफा के अंदर गई थी और अंदर वो वाली माता है श्री हिंगलाज देवी है। और आपने जो हिंगलाज देवी है वो पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। अगर आपने द रियल चकट मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो अभी मूवी जाके देखो, बहुत अच्छी मूवी है, वो जाके देखना तो आपको हिंगलाज देवी माता के बारे में पता चल जाएगा। द रियल तो यहाँ पे हिंगलाज देवी माता के दर्शन हो चुके हैं। चलो अब चलते हैं। अब बचा है त्रिवेणी संगम के दर्शन करना। सूर्य देवता है, नमो नमः। सूर्य देव देखो वो है सूर्य कुंड। जूम मार ले भाई, मेरे बस की नहीं है अभी इतने नीचे दोबारा जाना। सॉरी आई विल नॉट गो, यहीं से दर्शन कर लो आप लोगों के। गाइस अब मेरे बस की नहीं है बार बार शूज़ पहनना, तो अब मैंने अपने शूज़ उतार दिए हैं और अब मैं लूँगी नीचे से कोई स्लीपर्स, जैसे तैसे जो भी मिले भाई, बस मिल जाए। अब और नहीं पहने जा रहे मुझसे शूज़। आई बॉट क्रॉक्स 100 रुपीज़, क्योंकि अब मेरे बस की नहीं है शूज़ पहनना। देखो गाइस अब यूट्यूबर से कूड़ा बिनने वाली बन गई मेरे शूज़। मेरी क्रॉक्स मम्मी ने पहन लिए और देखो मेरे को पूरा काम वाला ही बना दिया भाई। अपने घर का कूड़ा तो बता दो, लेने आ जाती मैं। इधर आ गया, ये तो पूरा गांव टाइप लग रहा है। ओ मुंजिया वाला पेड़ आ गया, मुंजिया वाला। जय बाबा की। ये डेली के पीछे उधर फिर घाट सामने ही। मम्मी मुंजिया वाला पेड़, ये है त्रिवेणी घाट। ये देखो हवा कितनी बढ़िया चल रही है, यहाँ के काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखो लोग नहा भी रहे हैं और पानी पे जो सनलाइट पड़ रही है तो इतना ज्यादा शाइन कर रहा है।
गाइस मेरी मम्मी और मौसी बहुत ही ज़्यादा फोटोजेनिक है। चलो अब अपने ऑटो में वापसी चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट मंदिर। तो गाइस अब हम आ चुके हैं गीता मंदिर और यहीं पर कृष्ण जी का अंतिम संस्कार हुआ था। यहीं पर उनका क्रिमेशन हुआ था। श्री गीता मंदिर। यहाँ पर ये देखो 18 स्तंभ है और इन 18 स्तंभ पर हमारी पूरी भागवत गीता लिखी हुई है। यहाँ देखो सारे अध्याय, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, पूरी संस्कृत में काउंटिंग है। चतुर्थी अध्याय। यहाँ पर अपने कृष्णा जी ने अपने मनुष्य रूप को त्याग दिया था और यहीं पर उनका क्रिमेशन हो गया था। तो गाइस अब हमारे सारे मंदिर कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलो अब चलते हैं होटल, वहाँ से चेकआउट करेंगे और अपना लगेज लेंगे और सीधा चलेंगे टी। और ये इन भैया ने हमारी बहुत हेल्प करी है, हमें सारे प्लेसेस लेकर गए और इन्होंने बिल्कुल बजट फ्रेंडली ट्रिप बनाई। ओनली फॉर 400 रुपीज़। नहीं वैसे तो 500 पे करते हैं, लेकिन हमें इन्होंने हमें 400 लगा ले। थैंक यू सो मच। सो वी आर बैक टू आवर होटल।